देखिए आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे उसको आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक होता क्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग व्यंजक क्या होता है। अगर कोई आपको त्रिपदीय पूर्ण वर्ग व्यंजक दे दे, त्रिपदीय मतलब जिसमें 3 पद हो। ठीक है, 3 पद हो, 1 2 3 है, तो इसमें 3 पद हो उसको बोलते हैं त्रिपदीय व्यंजक। तो पूर्ण वर्ग तभी होता है, त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसके 2 पद पूर्ण वर्ग होंगे। 2 पद, कोई भी 2 पद क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब उसका वर्गमूल निकाला जाए तो होल नंबर में नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कौन से, कोई भी 2 पद। ऐसा कोई त्रिपदीय पूर्ण व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसका 2 पद पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, 2 पद पूर्ण वर्ग होगा तभी उसको बोलेंगे त्रिपदीय पूर्ण व्यंजक। और साथ में क्या होते हैं, दोनों धनात्मक होंगे। दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक, तथा तीसरा पद उन दोनों पूर्ण वर्ग पदों के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा पद यानी पूर्ण वर्ग, देखिए ये पद और ये पद दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 और x। ठीक है, वर्गमूल निकलेगा, इसका निकलेगा 5। क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। इसका 2x, इसका 5। तो वही बोला था, धनात्मक होंगे। ध्यान देना, कोई त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होता है, कोई भी त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होता है जब उसका कोई 2 पद पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, कोई भी 2 पद उसका पूर्ण वर्ग हो और वो क्या हो, धनात्मक हो। और तीसरा पद उन दोनों पूर्ण वर्ग पदों के वर्गमूल, उन दोनों पदों के जो पूर्ण वर्ग पद हैं उनका वर्गमूलों के गुणनफल के दूना होता है। वर्गमूलों के गुणनफल का दूना होता है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग है, ये हमारा पूर्ण वर्ग है। अब इनका गुणनफल, अब गुणनफल का क्या होगा, दूना। तो ये दूना होगा तो ये क्या, कौन सा पद होगा, तीसरा पद। क्या होगा, तीसरा पद होगा। अब देखिए 2 पचे 10, 10 दूनी 20, यानी 20x आ गया। तो तीसरा पद इन दोनों के वर्गमूल के गुणनफल के 2 गुना होता है। वही चीज बोला, पूर्ण वर्ग व्यंजक कोई त्रिपदीय पूर्ण व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसका 2 पद पूर्ण वर्ग हो और वो दोनों के दोनों क्या हो, धनात्मक हो। कैसे होने चाहिए, धनात्मक होते हैं। और तीसरा पद उन दोनों पूर्ण वर्गों के वर्गमूलों के गुणनफल का 2 गुना होता है। गुणनफल का 2 गुना होता है। यहाँ पूर्ण वर्ग ये है 4x² और ये 25। 4x का पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2x हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे 5x हो जाएगा। और तीसरा पद जो होगा इन्हीं दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का 2 गुना होता है। देखिए 2x 5 गुणते 5 और 2 गुना, तो 5 गुना के 10 और 10 दूनी 20, होना क्या 20x। तो ऐसे पद को हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक। क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग व्यंजक। अब देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे वो भी देखिए। ये समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो बताना, फिर से बताएंगे। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, पहला विधि देखिए। यदि व्यंजक में 2 पद दिए गए हों, यदि व्यंजक में मात्र 2 पद दिए गए हों, द्विपदीय व्यंजक हो। कौन सा व्यंजक हो, द्विपदीय व्यंजक हो और दोनों ही धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो। दोनों ही क्या हो, धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों के वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं और उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। वर्गमूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे और उस गुणनफल का 2 गुना जोड़ देते हैं। गुणनफल का 2 गुना जोड़ देते हैं, तब जाकर के वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है।